चलिए अब हम उदाहरण नंबर 13 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपसे ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि द्विघाती समीकरणों के मूल निकालने से पहले जो है आपको उसका अस्तित्व चेक करना है। अब अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, तो उसका विविधकार निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विविधकार। अब देखिए कभी भी अगर विविधकार का मान जो है वो 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है तो है वो अस्तित्व में होगा, अगर 0 से छोटा आ गया तो वो अस्तित्व में नहीं होगा। अब देखिए श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है यानी द्विघाती जो सूत्र होता है उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस बी, माफ़ करिएगा वापस लिखना चाहूँगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a इजिकल टू एक्स। ठीक है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डी के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है विविधकार। ठीक है ना। यानी आपको सॉल्व करने से पहले जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। अगर ये 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो ये अस्तित्व में होगा, तो हम जो है इसके आगे सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगाकर। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल निकाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हम जो है यहाँ पर विविधकार इसका निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो आप लिख भी सकते हैं कि दी गई समीकरण का या द्विघात समीकरण का विविधकार निकालने पर, तो देखिए मैं यहाँ पर इसका विविधकार निकालूंगा एक बार। डी बराबर क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये वाला जो रूट के अंदर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब देखो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए हमारे पास में देखिए एक बार मैं लिखना चाहूँगा द्विघात का व्यापक समीकरण यानी जो नॉर्मल समीकरण है वो लिखना चाहूँगा। ठीक है ना। अब देखो इसकी कंपेरिजन कराकर इसके साथ में जो है इसकी कंपेरिजन कराते हैं तो ए की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ए, तो यहाँ पर 3 है। बी का वैल्यू जो है वो एक्स का गुणांक है माइनस का 5, और सी यहाँ पर कांस्टेंट यानी कोई संख्या 2 है। तो मैं कंपैरिजन करा देता हूँ एक बार। बी स्क्वायर मतलब माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू है 2, 25 25 माइनस 4 × 12 12 दूना 24, तो बराबर आ गया 1। तो ये देखो ये जो विविधकार आया है यानी जो विविधकार का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, जो श्रीधराचार्य का सूत्र है उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही लगा देता हूँ एक बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो यहाँ पर मैं डी लिख सकता हूँ ना, बी बट्टा 2a, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है देखो यहाँ से ही। ठीक है ना। वापस इसको क्यों सॉल्व करना, ये डी का मतलब क्या होगा, यही तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जिसको हमने निकाला क्या आया हमारे पास में ये 1 आ चुका है, तो मैं यहाँ पर जो है 1 ही लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना। इससे निकालने का फायदा ये रहेगा कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 1 है। ठीक है ना। तो मैं इस कोष्टक के अंदर लिख सकता हूँ 1। ठीक है ना। तो देखो बराबर माइनस बी, तो देखो यहाँ पर माइनस तो पहले सूत्र के अंदर है, बी का वैल्यू भी माइनस का 5 है, माइनस का 5, ये दोनों कोष्टक में बंद होंगे, ये प्लस का माइनस। अब देखो डी का मान क्या निकला था, यहाँ से चेक कर लो 1 आया था ना, तो यहाँ पर रूट 1 के अंदर बट्टा 2a का वैल्यू, ए का जो वैल्यू वो था कितना था, देखो यहाँ से 3 था ना, ये हो गया 3। अब देखो नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब रूट 1 का रूट क्या होता है, 1 नहीं होता है 1 का, तो 2 × 6। तो देखो एक बार प्लस का चिन्ह लगा के x का मान निकालेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लगा के। तो पहले जो है प्लस का ve यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखो 5, एक बार प्लस का लगा देते हैं, 5 + 1 बट्टा 6, तो ये 5 और 1 6, 6 बट्टा 6 क्या हो जाएगा, एक x का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी एक मूल हमारे पास में 1 आ चुका है। दूसरा मूल जो है हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, तो 5 - 6, 5 में से ये गया 4 बट्टा 6, 2 दूनी 4, 2 × 6, तो 2 बट्टा 3 जो है दूसरा मूल हमारे पास में आ चुका है। ठीक है ना। तो 2 मूल हमने ज्ञात किए हैं, एक और एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और 2 बट्टा 3। ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर करना आपको। अगला वाला करते हैं। तो पहले जो है सॉल्व करने से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, जो क्या होता है विविधकार होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई है नहीं, तो इसको क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। बी होता है एक्स का गुणांक, तो 4 हो गया ये। सी होता है कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो इसका अप्लाई इसके अंदर कर दो,
तो देखो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी माफ़ करिएगा, बी का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास में 1 है, सी हमारे पास में 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करना, 4 चौक हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 4 पंजा 20। अब ये माइनस का आ चुका है, देखो माइनस का 4 आएगा, और विविध कार जो है 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है ना, जब 0 से छोटा आ रहा है विविध कार, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 0 इससे बड़ा हो रहा है, और जब 0 बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, दी गई द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब देखो इसको अपन ऐसे डालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और कभी भी देखना वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इस कारण जो है इसका मूल भी जो है वो भी वास्तविक नहीं होगा, यानी इसका जो मान है वो वास्तविक नहीं होगा, तो फिर मूल भी जो है वास्तविक नहीं होगा। नेगेटिव मान कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव मान आने पर अपन जो है सिंपल 2 लाइन लिखेंगे कि वास्तविक संख्या का वर्ग जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है, अतः उसका मान भी ऋणात्मक नहीं होगा, अतः जो है इसके मूल भी अस्तित्व में नहीं होंगे, या फिर जो इसके मूल ज्ञात नहीं किया जा सकते। अगला वाला करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आप पहले विविध कार निकाल दीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो हमारे पास में देखो ये वाला वैल्यू है -2√2, ठीक है ना। तो देखो -2√2 इसका स्क्वायर माइनस, उसके बाद में देखना, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा, चलो ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है, -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करो तो देखो रूट 2 बार गुणा होगा तो वो सिंपल संख्या बन जाएगी, और ये तो देखो फ्री है पहले से ही, तो रूट को 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा ये, और रूट 2 को 2 बार करेंगे तो 2 ही आएगा, -4 दूनी 8, देखो इसका क्या वैल्यू होगा 8 होगा, तो देखो 8 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसका मतलब मैंने पहले बताया था ना कि अगर d जो है 0 के बराबर है तो इसका जो है अस्तित्व है, तो अपन जो है यहाँ पर द्विघात सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा देता हूँ, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट, अब यहाँ पर d लिख सकते हैं क्योंकि d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बट्टा 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस तो पहले के अंदर है, और b का वैल्यू क्या था यहाँ पर माइनस का 2√2, ठीक है ना, प्लस माइनस, अब देखो इसका क्या आया था आंसर, ये आया था, तो रूट के अंदर d का वैल्यू 0 है बट्टा 2a, तो 2a का वैल्यू था 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना अब यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू 0 है, तो वापस लिखने का आवश्यकता नहीं है, खाली ये वैल्यू वापस लिख रहा हूँ क्योंकि 0 किसी संख्या के अंदर जुड़ेगा तो कोई मान नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखना ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2√2 बट्टा 2 दूनी 4, या फिर 2 इंटू 2 ही लिख देते हैं। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बच रहा है √2 और बट्टा है 2। अब देखो कभी भी जो है अंश के अंदर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसके हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, √2 को 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना, एक बार √2 को ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। रूट को रूट से गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2√2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, और भी एक तरीका है इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो क्या आंसर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 1/√2। अब तो ये x का वैल्यू 1 ही आया है, लेकिन हम देखो माइनस प्लस का यूज़ भी तो नहीं कर सकते, अगर यूज़ करेंगे तो 0 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बार हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 1/√2, 1/√2, ठीक है ना। तो इसका मान ये आएगा, तो 2 वैल्यू इसकी भी आ चुकी है 1/√2, 1/√2। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।